Hello students, welcome to the Indian Kids YouTube channel. आज हम पढ़ेंगे rules of converting direct speech sentence into indirect speech sentence. वो भी कब? When the reporting verb is in past tense and here we are converting the present perfect continuous tense sentence into past perfect continuous tense sentence. So before starting, I request all of you to kindly like and subscribe my Indian Kids YouTube channel and please share it with your friends. So now let us start. आइए शुरू करते हैं. Rules. Rule number 1. Identify whether the reporting verb is in past tense or present tense. हमें पहचानना पड़ेगा पहले कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस, भूतकाल या वर्तमान काल में है. If it is in past tense, then the present tense sentence within the inverted commas changes into past tense. अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो प्रेजेंट टेंस सेंटेंस है उसको हमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. रूल नंबर 2. If the reporting verb is in past tense, then the present perfect continuous tense sentence within the inverted commas is converted into past perfect continuous tense. यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर पास्ट टेंस में है और अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस है तो उसे हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस के अंदर. ये आपको ध्यान रखना है. रूल नंबर 3. The reporting verb changes according to the situation in the indirect speech. जो रिपोर्टिंग वर्ब जो डायरेक्ट स्पीच में है वो चेंज होगा. किस हिसाब से? सिचुएशन के हिसाब से इनडायरेक्ट स्पीच में. रूल नंबर 4. द हेल्पिंग वर्ब चेंजेस. यहां पे भी सहायक क्रिया चेंज होती है और यहां पे सब्जेक्ट जैसे हमारा ही, शी, नेम, इट है, इसके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं? हैज बीन आता है. पर क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब बाहर पास्ट टेंस में है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज बीन, ये कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे हैड बीन में. और कहीं जहां कहीं सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे वाक्य में आता है तो जहां भी ये सब्जेक्ट आता है और उनके साथ ये सहायक क्रिया हैव बीन आती है तो वो चेंज हो जाएगी हैड बीन में. क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में. अब इसमें फिफ्थ रूल है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज यूज्ड. क्यों वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है? क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस टेंस भी शामिल है, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोनों में कंटीन्यूअस है तो जहां भी कंटीन्यूअस होता है वहां वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अवश्य रूप से होता है. रूल नंबर 6. यूज जनरली विद सिंस एंड फॉर. ये जो वाक्य है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अक्सर सिंस एंड फॉर यानी टाइम पीरियड के साथ जोड़ते हैं. सिंस कब यूज होता है? इट इज यूज्ड टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर समय से जब हम समय के बारे में बताते हैं उस वाक्य में तो सिंस का प्रयोग करते हैं. एंड फॉर इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम. और फॉर जो होता है वो एक समय की अवधि, एक जो निश्चित नहीं है पर एक तरह से हम उसका एक तरह से मोटे रूप में हम कह सकते हैं वो अवधि, उसको इंडिकेट करने के लिए फॉर यूज करते हैं. तो ये 6 आपको रूल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे जब आपको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस में, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस हो तो वो हमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे कन्वर्ट करना है. तो ये सारे रूल्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे और इन्हीं रूल्स को देखते हुए आज हम एग्जांपल्स करते हैं. इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा. नंबर 1. गेस्ट सेड इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन कैडेट्स हैव बीन मार्चिंग सिंस 8 AM. डायरेक्ट स्पीच. तो ये डायरेक्ट स्पीच में कैसे मालूम पड़ा? इन्वर्टेड कॉमर्स में. तो इसमें गेस्ट यानी अतिथि, उन्होंने क्या कहा था? सेड मतलब रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, ये पास्ट टेंस में है, ये हमें मालूम पड़ गया. और अंदर वाक्य है कैडेट्स हैव बीन मार्चिंग सिंस 8 AM. तो यहां हैव बीन से मालूम पड़ रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस है. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस है पर बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो सेंटेंस है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस है, इसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे.
तो आइए कन्वर्ट करते हैं। गेस्ट रिमार्क, अब आप बोलेंगे रिमार्क क्यों आया? क्योंकि यहां पे टिप्पणी करी गेस्ट ने, अतिथियों ने टिप्पणी करी थी, तो रिमार्क आ गया। तो गेस्ट रिमार्क दैट द कैडेट्स हैड बीन मार्चिंग सिंस 8 AM। अब हैड बीन मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस हमने बना दिया है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस लेते हैं। मोहिनी सेड सोनी एंड गीतू हैव बीन स्टडीइंग फॉर मंथ्स। तो यहां पे मोहिनी ने कहा था, क्या कहा था? सैड, सैड से मालूम पड़ता है कहा था, सो सैड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी ये पास्ट टेंस में। अब ये सेंटेंस है सोनी एंड गीतू हैव बीन स्टडीइंग फॉर मंथ्स। तो हैव बीन से मालूम पड़ रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है और हैव बीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस अंदर है, बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, तो ये सेंटेंस कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस में। तो आइए करते हैं अपन। मोहिनी एक्सक्लेम्ड, यहां पे उसने, मोहिनी ने एक एक्सक्लेमेशन दिया है दो बच्चों के बारे में। तो मोहिनी एक्सक्लेम्ड दैट दे, तो यहां पे हम सब्जेक्ट, जरूरी हम सब्जेक्ट के नाम लिखे, हम इनकी जगह दे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दैट दे हैड बीन स्टडीइंग फॉर मंथ्स। सो हमने यहां क्या चेंज करा? हैव बीन से हैड बीन कर दिया। क्यों हैड बीन करा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब बाहर पास्ट टेंस में था और अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में हो और बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो सब कुछ पास्ट में हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कर दिया, हैड बीन स्टडीइंग से मालूम पड़ता है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। राणा सेड आई हैव बीन सर्विंग माय कंट्री सिंस 1942। तो राणा ने कहा था, यहां पे भी सेड रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। क्या कहा था? आई हैव बीन सर्विंग। ठीक है, तो इससे मालूम पड़ता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस है। अब इसको हमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस में करना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब बाहर पास्ट टेंस है। तो राणा डिक्लेयर्ड, यहां पे वो घोषणा कर रहा है राणा, तो यहां सिचुएशन के हिसाब से वो डिक्लेयर कर रहे हैं। राणा डिक्लेयर दैट ही हैड बीन, तो देखो यहां आई को हमने कन्वर्ट कर दिया सब्जेक्ट ही में। राणा डिक्लेयर दैट ही हैड बीन सर्विंग हिज कंट्री सिंस 1942। तो इस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिपोर्टिंग वर्ब देखिए वो कौन से टेंस में है और उस हिसाब से फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी टेंस होता है उसको कन्वर्ट करना है। अगर अंदर प्रेजेंट है तो पास्ट में कन्वर्ट करना है। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सारी सीरीज देखिए, वीडियोस जो भी है सीरीज में ये पूरा देखिए ताकि आपको एक सही से नॉलेज हो जाए कि डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का कंसेप्ट क्या है और कैसे रूल्स क्या लगते हैं कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द इंडियन किड्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू।